जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने आंटी को लाइफ ब्लेस की है और यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी के बच्चों को, पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और उसी से रिलेटेड आंटी ने हमारे साथ बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं, जिन्हें सुनकर संगत जी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गुड्डू आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। शुक्राना गुरु जी, ये दात बख्शने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों से सन 2000 में जुड़े और हम कितना जुड़ पाए हैं गुरु जी से, ये तो वही जानते हैं। और जैसा कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं यही बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं शुरू से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ, माता रानी की भक्त रही हूँ। और ये तो हमें लगता है संगत जी कि हम फलाना तारीख को, फलाना साल को गुरु जी से मिले या उनके दर्शन करें। सच बात तो ये है संगत जी कि गुरु जी हमेशा ही हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आज संगत जी, मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसी बहुत सारी समस्या रही हैं, परेशानियां रही हैं, जिसमें से हम बाहर आए हैं। और आज तो यही लगता है कि गुरु जी महाराज आप ही थे जिन्होंने हमें उस परेशानी से बाहर निकाला। और संगत जी, गुरु जी महाराज हमारा हाथ पकड़कर एक एक क्लास में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि अभी हम किस क्लास में हैं, ये तो सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं। बस संगत जी, वो हमारा हाथ पकड़कर जहाँ ले जाएंगे हमें वहाँ जाना है। संगत जी, सन 2000 में मेरी शादी हुई थी और सन 2000 में ही मुझे गुरु जी महाराज का बुलावा आया। संगत जी, मेरी शादी हो गई थी और लगभग 1 महीने के बाद मेरी सास ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि आप लोग सभी गुरु जी के दर्शन करने आ जाओ। और जब संगत जी हम पहली बार गुरु जी से मिले, उनके चरण छुए, वहां जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के चेहरे पर इतना नूर था, इतना अट्रैक्शन था कि बार बार उन्हें देखने का मन करता था। लेकिन फिर भी संगत जी, उन्हें बार बार देखने में डर भी लग रहा था। और पहली मुलाकात में गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जा तेनु मुंडा दित्ता। और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ और मेरे बेटे के ऊपर संगत जी पूरा गुरु जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। और इसी प्रकार संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा और हमारी जर्नी उनके साथ चलती रही। समय का पता ही नहीं चला, समय कैसे निकलता चला गया। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था और एक दिन गुरु जी ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया और सपने में गुरु जी ने मुझे कहा कि मंदिर में चाय सेवा देनी है। संगत जी, 2011-12 की बात है। उस समय बड़े मंदिर में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, पुरानी संगत भी होती थी और बहुत ही अच्छा माहौल था। और जिस दिन संगत जी मुझे सपना आया, उसके अगले दिन संगत जी सोमवार था। मैं सुबह उठी, तैयार हुई और अपने अंकल से कहा कि गुरु जी महाराज का मुझे सपना आया है और उन्होंने मुझे चाय सेवा का हुक्म दिया है और इसीलिए मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर पहुंची तो बाहर माली अंकल थे और मैंने माली अंकल से कहा कि अंकल, मुझे चाय सेवा देनी है। तो अंकल ने कहा कि अभी तो चाय सेवा हो चुकी है, आप थोड़ी देर से देना। संगत जी, मैं मंदिर में गई, गुरु जी को मत्था टेका, बहुत देर तक मैं वहीं रुकी रही। लेकिन संगत जी, उस दिन मुझे चाय सेवा का मौका नहीं मिला और इस प्रकार संगत जी, मैं थर्सडे को गई और थर्सडे को भी मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। और जब संगत जी, मैं शुक्रवार के दिन बड़े मंदिर गई और सीधे किचन में जाकर खड़ी हुई तो देखा कि वहाँ पर एक अंकल दूध के पैकेट्स लेकर खड़े थे और मुझे देखते ही अंकल ने कहा कि आंटी, आज आपकी चाय की सेवा है। और अंकल ने मुझे समझाया कि कितनी पत्ती डालना है, कितनी शक्कर डालना है और सब कुछ गाइड करने के बाद
अंकल वहाँ से चले गए। और जैसा संगत जी अंकल ने मुझे गाइड किया था, मैंने वैसी ही अपनी सेवा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद मुझे वो अंकल कभी दिखाई नहीं दिए। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज किस रूप में आकर हमें कौन सी सेवा दे जाते हैं, हमें क्या रास्ता दिखा जाते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझसे सेवा ली और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इतने सारे चमत्कार हुए हैं कि जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकती। संगत जी, 2014 में बहुत ही ज्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए और डे बाय डे संगत जी मैं बहुत कमजोर होती जा रही थी और मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य को हर किसी ने रिकॉग्नाइज किया। हर कोई मुझे टोकने लगा कि आंटी आप बहुत वीक होते जा रहे हो। और हर किसी ने, फिर चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, मेरे फ्रेंड्स हो या गुरु संगत हो, सभी ने मुझे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। और मैंने सबसे यही कहा कि गुरुजी जाने आगे क्या होगा, सब उनके हाथ में है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता रहा और जब फाइनली संगत जी मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में डायग्नोस हुआ कि मुझे टीबी हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। उस वक्त संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और उनको देखकर मैं बहुत हताश हो गई, मेरी हिम्मत टूटने लगी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ, गुरुजी महाराज तेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरा टीबी का इलाज शुरू हो गया और जैसा कि सभी जानते हैं कि टीबी का इलाज 9 मंथ्स का होता है। अब संगत जी इलाज चलता रहा और 7 महीने तक इलाज लेने के बाद मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई और संगत जी मैं सीधी नहीं लेट पाती थी, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और सांस लेते समय संगत जी मेरे सीने में से खड़खड़ की आवाज आती। अब जब संगत जी हमने डॉक्टर को दिखाया तो सब कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई गड़बड़ी होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आपके केस में ये ऐसा कैसे हो सकता है, आपका केस बिगड़ गया है और इसीलिए मैं आपको एम्स में रेफर कर रहा हूँ। अब संगत जी इसी बीच जब मुझे ये चेस्ट की प्रॉब्लम हुई थी उसके 1 हफ्ते पहले मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ था और उसी सत्संग में एक संगत आंटी को गुरुजी महाराज ने विजन में भल्ले पापड़ी दिखाए और संगत जी हमने उसी दिन लंगर में भल्ले पापड़ी रखे, गुरुजी को भोग लगाया और सबको खिलाया हमने। तो जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे एम्स में रेफर कर दिया था तो मुझे बताया गया कि मेरे चेस्ट में पानी भर गया है और मुझे ये भी कहा गया कि आप इस पानी की जांच करवाओ, हो सकता है कि आपको कैंसर हो। और डॉक्टर के अनुसार संगत जी जब मैं अपना टेस्ट करवाने जा रही थी तभी संगत जी वही आंटी जिन्हें गुरुजी महाराज ने विजन में भल्ले पापड़ी दिखाए थे, उन्हीं आंटी का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहती है कि आंटी गुरुजी ने मुझे कहा है मैंने गुड्डू नु लाइफ ब्लेस की है, ओदे बच्चे छोटे ने और उसके जो लंग्स हैं पापड़ी होने सी मैं भल्ले कर देते। और उसका अर्थ संगत जी शायद मैं यही समझ पाई हूँ कि शायद मेरे लंग्स को चिपक जाना था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसमें पानी भर दिया और उसे भल्ले कर दिया। संगत जी वो जो मैसेज मुझे आंटी ने दिया उस मैसेज का संगत जी मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग था। और जैसे आंटी ने मुझे मैसेज दिया कि उसके लंग्स पापड़ी होने से मैंने भल्ले कर देते, उसके बाद तो संगत जी मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, क्योंकि संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने साक्षात वो मैसेज मुझे दिया, जो पानी तुम्हारे लंग्स में भरा है उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरा कुछ ठीक करने के लिए ही गुरुजी ने ऐसा किया था। संगत जी डॉक्टर तो अपने हिसाब से सोचते हैं और जहाँ डॉक्टर की सोच खत्म होती है हमारे गुरुजी महाराज तो उसके भी कहीं आगे सोचते हैं। और जब संगत जी में टेस्ट करवाने के लिए गई तो वहाँ मुझे बताया गया कि मेरे लंग्स में 50 सीसी पानी भरा हुआ है, जिसमें से 25 सीसी पानी निकाल दिया गया है। और डॉक्टर ने आगे कहा कि जो 25 सीसी पानी है हम इसे आगे टेस्ट के लिए भेज रहे हैं और इसकी रिपोर्ट बॉम्बे से 2 दिन बाद आएगी। और डॉक्टर ने आगे कहा कि जो 25 सीसी पानी आपके लंग्स में है वो आपके लंग्स में ही रहेगा, वो लंग्स से चिपक जाएगा, आपको आगे चलकर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और जो भी संगत जी नेगेटिव बातें थी डॉक्टर वो सब बातें कहते जा रहे थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं बिल्कुल पॉजिटिव थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं बहुत पॉजिटिव बैठी हुई थी। संगत जी डॉक्टर बोलते जा रहे थे और मैं उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। और ये स्ट्रेंथ संगत जी गुरुजी ही हमें दे सकते हैं। उसके बाद संगत जी 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। उस रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर था
और संगत जी थोड़े दिनों के बाद जब मेरा फिर से एक्सरे किया गया तो डॉक्टर इस बात से बड़े हैरान थे कि जो मेरे लंग्स में 25 सीसी पानी रह गया था, जो फ्लूइड रह गया था, वो आखिर कहाँ चला गया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल क्योर कर दिया, बिल्कुल हेल्दी बना दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की ही रहमत है, उनका ही करम है, उनकी ही मेहर है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी मुझे अपनी आगे की लाइफ के लिए भी ब्लेस करते रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे बेटा तो ब्लेस कर दिया था। संगत जी उस समय हमें नहीं समझ में आता था कि टेलीपैथी क्या होता है। और अफसोस की बात यह है संगत जी कि हमारी आंखों के सामने गुरुजी महाराज साक्षात मौजूद थे। और संगत जी हम उन्हें एक संत महात्मा के सिवा कुछ नहीं समझ पाए। हम ये बात जान ही नहीं पाए कि वो साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है। संगत जी 2005 की बात है और मैं सेकेंड टाइम कंसीव कर चुकी थी। मेरी जो मदर इन लॉ है संगत जी, वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और उन्हें कुछ ऐसे पावर्स थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखना तुझे बेटा ही होगा। लेकिन संगत जी मैं चाहती थी कि मुझे बेटी हो, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे बेटा तो दे ही दिया था और अब मैं दूसरा बच्चा बेटी के रूप में चाहती थी। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन हाँ संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास जरूर की थी। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ है, बस अब मुझे एक बेटी की ख्वाहिश है। और जब संगत जी मुझे दूसरा बच्चा हुआ तो जब मैं अपने होश में आई तो मैंने नर्स से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। और संगत जी नर्स ने मुझे बताया कि आपको बेटी हुई है। और मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 45 दिनों के बाद संगत जी मैं अपनी बच्ची को लेकर गुरुजी के पास गई, उनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और ऐसे ही संगत जी हमारा समय गुरुजी के साथ निकलता रहा। और ऐसे ही संगत जी मेरे अंकल का भी सत्संग है। जैसा कि संगत जी हम सभी गुरुजी के पास जाते थे, लेकिन जितना मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी उतना मेरे अंकल गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे। अब संगत जी मेरे अंकल के ऑफिस में कुछ ऐसी समस्या हो गई थी कि कोई मेरे अंकल को ब्लैकमेल कर रहा था। संगत जी ऐसा होता है ना कि जैसे किसी ने हिप्नोटाइज किया और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक ऐसा ही कुछ मेरे अंकल के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे घर पर कुछ भी नहीं बताया। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही हंसमुख हैं, लेकिन काफी दिनों से संगत जी मैं उन्हें बहुत टेंशन में देख रही थी। अब संगत जी थोड़ा समय निकला और थोड़े समय के बाद मेरे अंकल ने आखिरकार मुझे बता ही दिया कि उनके ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। और जैसा कि संगत जी हर पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप घबराते क्यों हो, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की आवश्यकता ही क्या है। गुरुजी महाराज हैं हमारे साथ। और उसके कुछ समय के बाद संगत जी 9 फरवरी के दिन एक आंटी के यहाँ पर सत्संग था। और जो आंटी हैं उनकी गुरुजी महाराज के साथ बहुत ही ज्यादा टेलीपैथिकली बातें होती हैं। संगत जी मैं और मेरे अंकल भी उस सत्संग में गए थे। तो जो आंटी हैं उन्होंने कुछ इशारा किया और अंकल के हाथ पर 3-4 कट मारे और एकदम से संगत जी स्वाइप ऑफ कर दिया। और इधर संगत जी मेरे अंकल की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और आंसू क्यों आते हैं संगत जी, क्योंकि उसके माध्यम से गुरुजी महाराज हमारी अंदर की क्लीनिंग करते हैं। अब संगत जी हमें ये समझ में नहीं आया कि जो आंटी ने 3-4 कट करके स्वाइप ऑफ किया था उसका क्या मतलब था। संगत जी उस दिन सत्संग बहुत देर तक चलता रहा और हम लोग सत्संग में करीब 12-1 बजे तक थे। और 12 बजे संगत जी 10 फरवरी लग चुका था और उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। और उस दिन गुरुजी ने हमारी बहुत अच्छे से मैरिज एनिवर्सरी मनवाई। सभी संगत ने हमें बहुत अच्छे से विश किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो बंदा मेरे अंकल को इतने महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था, संगत जी उस दिन के बाद से वो व्यक्ति कहाँ चला गया हमें नहीं पता। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही आशीर्वाद से हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और गुरुजी महाराज बहुत प्यार से हमें हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी ये हमारे बुरे कर्म ही तो हैं जो हम बार बार ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हम मुसीबत का सामना करते हैं, परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन हर बार गुरुजी महाराज बड़े ही प्यार से हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग दिए हैं। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मम्मा को 5 अपने छोटे छोटे स्वरूप दिए थे। और संगत जी वो सारे स्वरूप मेरी मम्मा के पास लगभग 18 साल तक रहे। वैसे तो संगत जी गुरुजी के स्वरूप
स्वरूप मिल जाते हैं, लेकिन उन स्वरूप में जो खास बात थी वो ये थी कि गुरुजी के हर एक स्वरूप के पीछे गुरुजी ने अपने हाथों से साइन किया था। और जब संगत जी मम्मी ने मुझे वो सारे स्वरूप दिखाए तो मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसमें से 2 स्वरूप दे दो। संगत जी मैंने मम्मी से वो 2 स्वरूप लिए और अपने घर आकर अलमीरा में रख दिए। अब संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को जिस पर्स में रखा था, कुछ दिनों के बाद मुझे बाहर जाना था और किसी कारणवश मैंने उस पर्स को खोला और मेरे हाथ में गुरुजी के वो स्वरूप आए। मैंने गुरुजी के स्वरूप को बाहर निकाला, माथे से लगाया और जैसे ही मैंने पीछे टर्न किया संगत जी, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी। संगत जी गुरुजी के स्वरूप के पीछे उनके सिग्नेचर नहीं थे और ये देखकर संगत जी मुझे शॉक्ड भी लगा और बहुत बुरा लगा और मेरे मन में ये विचार भी आने लगा कि शायद गुरुजी महाराज ने ये स्वरूप मेरी मम्मी को दिए थे और ये ब्लेसिंग शायद उन्हीं के लिए थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और फिर संगत जी दूसरे ही पल मेरे मन में ये भी विचार आया कि गुरुजी महाराज जैसे ये स्वरूप मेरे पास आए आपके सिग्नेचर गायब हो गए। गुरुजी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते रहे। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपनी बहन को बताया। संगत जी ये बात थी अक्टूबर महीने की और फिर संगत जी मुझे 28 नवंबर को एक सपना आता है। संगत जी सपने में दिखाया गुरुजी ने कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और वहाँ पर पिंक कलर का एक केक रखा हुआ है और इस सपने से हम यही समझ पाए कि शायद हमें गुरुजी महाराज सत्संग रखने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी ये सत्संग हमें 26 को करना था क्योंकि 26 तारीख को मेरा जन्मदिन था। संगत जी 26 नवंबर के दिन यानी कि मेरे जन्मदिन वाले दिन हमने हमारे घर में गुरुजी का सत्संग रखा जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। हमने वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जो गुरुजी महाराज बताकर गए। और उस दिन संगत जी सत्संग में एक संगत आंटी हैं, वो भी आई हुई थी और उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और हम दोनों ने मिलकर उस केक को कट किया। और उसके बाद संगत जी मैं किचन में गई और एकदम से मुझे कोई चीज स्ट्राइक हुई और ये भी संगत जी गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। मेरे मन में आया कि मैं अलमारी खोलूं और एक बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करूं। संगत जी बड़े उदास मन से मैंने गुरुजी के वो दोनों स्वरूप निकाले, अपने माथे पर लगाए और जैसे ही मैंने वो स्वरूप टर्न किए, आप बिलीव करें या ना करें संगत जी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, उन दोनों स्वरूप के पीछे गुरुजी के डार्क अक्षर में सिग्नेचर थे, एक पर ब्लैक अक्षर में और एक पर ब्लू अक्षर में। और ये देखकर संगत जी मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो आज आपने मुझे दिया है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हमारे गुरुजी महाराज अपनी किसी भी संगत को दुखी नहीं देख सकते। संगत जी गुरुजी ने ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसे एक बार संगत जी गुरुजी ने सपने में मुझे येलो कलर का लखनवी चोला दिखाया और संगत जी मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों लखनऊ गए और सोचा कि गुरुजी ने हमें चोला दिखाया है तो वैसा ही चोला लेकर आते हैं। अब संगत जी हमने लखनऊ में ऑलमोस्ट सारी दुकानें छान ली लेकिन हमें वैसा चोला नहीं मिला तो नहीं मिला। अब संगत जी दिल्ली वसंत कुंज में एक संगत आंटी हैं जिनकी मम्मी लखनऊ में रहती हैं और संगत जी वो जो आंटी हैं वो वीनू आंटी हैं जो कि गुरुजी की पुरानी संगत हैं। और संगत जी उनकी जो बेटी है साक्षी आंटी, उसे ये बात पता थी और उसने अपनी मम्मी को फोन करके कहा कि मम्मा आप येलो कलर में गुरुजी के लिए चोला ढूंढ कर दो, गुड्डू आंटी को गुरुजी के लिए पीला लखनवी चोला चाहिए। अब संगत जी मैंने सपने में कैसा चोला देखा था ये मैंने ना तो साक्षी को बताया और ना ही आंटी को। और संगत जी वीनू आंटी ने 3 दिन के बाद लखनऊ से मेरे पास गुरुजी के लिए येलो कलर का चोला भेजा और आप बिलीव कीजिए संगत जी ये वही चोला था जो मैंने सपने में देखा था। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से वो चोला आया, हमने गुरुजी का चोला सिलवाया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ने तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और उन्हीं ब्लेसिंग्स में से मेरा ये नाम है गुड्डू। संगत जी मेरा नाम जिगीशा है लेकिन गुरुजी महाराज मुझे गुड्डू आंटी ही कहते थे और मेरे लिए संगत जी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। वैसे तो संगत जी हम गुरुजी से कुछ भी बात नहीं कर पाते थे क्योंकि संगत जी हमें गुरुजी से उस समय बहुत डर लगता था, लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा तो ठीक है ले आयो चांदी की चूड़ी। और जब मैं अगली बार गुरुजी के पास गई तो चांदी की चूड़ी लेकर गई। गुरुजी ने चूड़ी ली, उसे ब्लेस किया और ब्लेस करके संगत जी मुझे दिया और तब से लेकर आज तक संगत जी मैं उस चूड़ी को पहनती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरा गुस्सा काफी कंट्रोल हो चुका है। तो संगत जी ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हमारी गुरुजी के साथ होती रही। संगत
संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने ही मुझे बेटा ब्लेस किया था, और जब मेरा बेटा 2-2.5 साल का हुआ तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये बड़ा शैतान है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, कुछ नहीं है, सब ठीक है, इसको तू घुमाया कर। अब संगत जी, कभी कभी गुरुजी इतना फ्लुएंटली कुछ ऐसी बातें बोल जाते थे जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता था। और जब गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए कहा कि इसको घुमाया कर, तो मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी कि इसका क्या मतलब है। और संगत जी, आज तो मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है जो वो खुद मुझे घुमाता है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गुरुजी का वो मतलब क्या था। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, 2015 में हम नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन तब तक संगत जी उसका फर्नीचर नहीं बना था। और एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और सपने में मैंने देखा कि मैं एक चेयर को साफ कर रही हूँ, और सपने में गुरुजी ने दिखाया कि उस चेयर को मुझे गुरुजी की गद्दी बनाना है जिस पर गुरुजी को विराजमान करना है। जबकि संगत जी, तब तक हमारा कोई भी फर्नीचर घर पर नहीं आया था। और जब संगत जी हमारा सारा फर्नीचर बनकर घर आया तो उस फर्नीचर के साथ एक चेयर आई, और ये वही चेयर थी जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाई थी। और आज भी संगत जी वो चेयर गुरुजी की गद्दी के रूप में हमारे घर में मौजूद है, जहाँ पर गुरुजी महाराज विराजमान है, और हम वहीं पर सत्संग करते हैं। कई बार संगत जी मेरे मन में आता था कि गुरुजी, बड़े मंदिर वाली जो गद्दी है, जो सिंहासन है, काश गुरुजी आप मुझे वो ब्लेस करते, क्योंकि आपने कई संगत को उसे ब्लेस किया है। लेकिन संगत जी, मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद गुरुजी ने हमारे लिए ये ब्लेस किया था, और हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, पल पल उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा कोई समय नहीं जाता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हमें ये ना लगे कि आज गुरुजी ने हमें ब्लेस नहीं किया। संगत जी, गुरुजी की तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और मैं हर ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप सभी संगत से यही कहूंगी कि आप गुरुजी महाराज पर पूर्ण रूप से विश्वास करें, गुरुजी में श्रद्धा रखें, उनके श्री चरणों में अपना सब कुछ सरेंडर करें। गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में सब कुछ सही कर देंगे, क्योंकि वो तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि किसे कब और क्या देना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा है मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी, अभी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रहा हूँ, और अब इससे बड़ी परेशानी मेरी लाइफ में ना आए। और कमाल की बात तो ये है संगत जी कि मेरा एक भी खर्चा रुक नहीं रहा है। मेरे पास कैसे भी करके पैसों का इंतजाम हो जाता है, और बड़े ऐश और आराम से गुरुजी ने रखा हुआ है। जहाँ संगत जी मेरे पास पैसों की जबरदस्त तंगी है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, सारे रिश्तेदार दोस्त सब अपना असली चेहरा दिखा चुके हैं, मेरी मम्मी के सारे गहने बिक चुके हैं, सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है, हर तरफ से सिर्फ परेशानी और परेशानी है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बैंक में किसी भी अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, पर बस गुरुजी ने विश्वास बना के रखा है। कैसे भी करके गुरुजी हमारा खर्चा निकाल रहे हैं, और ये गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत बड़ी कृपा है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूंगा कि गुरुजी आपकी छत्र छाया में ऐसे बिठाए रखना, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत परिवार पर बनाए रखना। सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी, आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे अपने अंग संग रहने के लिए मुझे मौका दिया। संगत जी, 4 दिन पहले सुबह मैं गुरुजी के सामने जोत जगा रही थी, तभी संगत जी मैंने मन में सोचा कि मुझे भी सत्संग में जाना है। बट संगत जी, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ जो गुरुजी के सत्संग करवा
करवाता हूँ, लेकिन हाँ संगत जी, गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर जरूर हूँ और जितनी भी संगत है मेरे लिए सभी न्यू है और मुझे तो ये भी नहीं पता संगत जी कि कौन कब और कहाँ सत्संग करवाते हैं। संगत जी ये थॉट मेरे मन में आया और इसके बाद संगत जी मैं भूल गई और उसके बाद संगत जी मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। अब संगत जी शाम को गुरु जी ने मुझे एक थॉट दिया कि मैं गुरु जी के ग्रुप में से रैंडम संगत आंटी को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि सत्संग कहाँ होते हैं, कब होते हैं और क्या क्या करना होता है और क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। संगत जी आंटी जी इतनी स्वीट है कि उन्होंने मुझे बताया था कि शिवरात्रि वाले दिन हमारे गुरुजी का सत्संग होने वाला है और मुझे वेन्यू भी बता दिया है। मैंने आंटी जी का बहुत शुक्राना किया और हमारे गुरुजी का भी शुक्राना किया और कहा कि थैंक यू गुरुजी मेरी संगत आंटी जी से बात करवाने के लिए, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की और मुझे ये भी बताया कि सत्संग कहाँ होगा। और तो और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से अपनी प्रेजेंस शो की है। जब संगत जी मैं कल रात को गुरुजी के स्वरूप से बात कर रही थी और ये बोल रही थी कि गुरुजी मैंने टीना आंटी जी के सत्संग में एक संगत आंटी जी का सत्संग सुना था जिसमें वो बहुत इमोशनल थी और हमारे गुरुपा से यही कह रही थी कि आप तो प्रैक्टिकल गुरुजी है ना, तो प्लीज कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और संगत जी मैंने भी गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप तो मेरे अंग संग हो ना, मुझे सुन रहे हो, मुझे भी प्रैक्टिकल करके दिखाएं। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई जो मैं सितंबर 2025 से लगाती आ रही हूँ। अब संगत जी उसके बाद मैंने अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रख दिया और अपनी नाइट मेडिटेशन की तैयारी करने लग गई। फिर पता नहीं क्यों संगत जी मैंने अपना फोन जनरल पर कर दिया, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि संगत जी मैं अपने फोन की बैटरी सेव करती हूँ ताकि मैं अमृत वेले के समय पर मेरे पास सफिशिएंट बैटरी हो और मैं अपना मेडिटेशन और गुरुपाक का मंत्र जाप कर सकूं। जैसे ही संगत जी मैंने अपना फोन जनरल पर रखा, मुझे वैसे ही संगत आंटी जी जिनसे मैंने कॉल पर बात की थी उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको सत्संग की इनविटेशन दे रही हूँ जो 25 जनवरी को है। और उसी वक्त संगत जी आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भी सेंड कर दी। और संगत जी आंटी की बात सुनते ही मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और आंटी जी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोला। संगत जी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं पहली बार सत्संग पर जाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज इस सत्संग के थ्रू मेरी अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ गुरुजी महाराज को सौंप दी है। संगत जी करने वाले भी गुरुजी, करवाने वाले भी गुरुजी। गुरुजी मैं तो बस आपकी ही भक्ति और वचनों में लीन रहना चाहती हूँ और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं बस आपकी भक्ति में रमी रहूं। गुरुजी आप हम सभी संगत, हम सभी की फैमिली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी गुरुजी महाराज का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज ही गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज दिया कि 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना कर और सभी संगत के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मध्य प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी शुक्राना सत्संग मेरे पड़ोसी के बेटे का है जो कि संगत जी 6 महीने का है। संगत जी वो एक दिन अचानक बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया हो और जब संगत जी उसे छुआ तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी चमड़ी ऐसी लग रही थी कि कुछ सूखी हुई वस्तु है। ऐसी हालत में संगत जी उसे अस्पताल लेकर गए, उसे भर्ती किया गया, किंतु वहाँ पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। फिर संगत जी जिले के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही उसकी हालत में सुधार आया। वहाँ से भी संगत जी उसे दाहोद के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा इस बच्चे को ब्लेसिंग्स दो। मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बस मंत्र जाप करती रही और उस बच्चे को संगत जी दाहोद के अस्पताल
अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और दूसरे दिन ही संगत जी उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। संगत जी मेरे पड़ोसी का एक ही बेटा है और गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को नया जीवन दिया। न जाने संगत जी गुरुजी ने उसके कौन से कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब के अमृतसर से राधिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं राधिका अमृतसर पंजाब से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं 2022 में गुरुजी की संगत बनी। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरे घर में ब्लैक मैजिक बहुत होता था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा कई चीजें जो कि मेरे पर्स में पड़ी थी बाहर फेंकने को कहा। गुरुजी ने बताया कि ब्लैक कलर के पर्स में लाल कपड़े में लिपटे कॉइन हैं, उन्हें बाहर फेंक दे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पर्स में वाकई में वो सब कुछ था जो कि संगत जी मैंने कभी देखा भी नहीं था और मैंने उसे तुरंत बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाया है, नई लाइफ ब्लेस की है, घर में शांति का माहौल बना दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं जब पहली बार डुगरी मंदिर गई, वहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मुझे वहाँ से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और जब हम वापसी में आ रहे थे तो पेड़ पर हमें 3 मोर बैठे हुए दिखाई दिए। बटरफ्लाई डुगरी मंदिर में मेरे साथ साथ बस में अमृतसर तक गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी उस रात वापस आकर गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटवाया जो मुझे नहीं पता था। रात को 3 बजे मैं उठी तो मेरा बिस्तर और कपड़े खून से भरे हुए थे। संगत जी मुझे पहले कभी ऐसे पीरियड नहीं आए, ना ही कोई पेन ना ही कोई फीलिंग, लेकिन संगत जी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। पर मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, न जाने आपने मेरे अंदर से कौन सा कष्ट काटा है। फिर संगत जी दिसंबर 2025 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद लड्डू गोपाल जी के साथ खिलाया। पता नहीं संगत जी मेरा कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा है। और जब मैं वापस आई तो रूटीन चेकअप के लिए स्कैन करवाया गया और उसमें मुझे गंदी बीमारी का वहम डाला। संगत जी मैं मंत्र जाप करती रही और फिर संगत जी स्कैन वाली जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे डॉक्टर चेंज करने को कहा। गुरुजी आपकी कृपा से मैंने डॉक्टर चेंज किया और संगत जी उस डॉक्टर ने वेट करने को कहा और सब कुछ नॉर्मल बताया, कोई वहम नहीं डाला, कोई मेडिसिन नहीं दी। हाँ, लेकिन रीटेस्ट करवाने के लिए कहा गया। आफ्टर सम टाइम संगत जी गुरुजी मुझे रोज टेलीपैथी और सत्संग में सुनवाते हैं कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। वो ही मेरे डॉक्टर हैं और वो ही मुझे ठीक करते हैं और करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सत्संग का मौका देंगे, अपनी आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ 22 जनवरी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत बहुत स्पेशल है। संगत जी कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और संगत जी 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, परंतु संगत जी मैंने सोचा हुआ था कि आज तो अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। संगत जी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए थी क्योंकि संगत जी हम दोनों को ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। संगत जी सब कुछ भगवान के भरोसे है, लेकिन संगत जी तबीयत खराब की वजह से मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि आप दोबारा सोच लो क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तू बस हमारे जाने का इंतजाम कर दे क्योंकि संगत जी इतनी खराब तबीयत में मेट्रो से नहीं जा पाएंगे और गुरुजी हमें ठीक करने के लिए ही बुला रहे हैं। खैर संगत जी जब हम घर से निकले तो मैंने एज यूजुअल गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप अंग संग रहना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं एक कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया।
संगत जी वो कार हमारे साथ कुछ देर तक चलती रही। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी मेडिसिन की वजह से मैं अपनी आंखें बंद करके बैठ गई, क्योंकि संगत जी मुझे हेडेक, फीवर सब कुछ बहुत हो रहा था। बड़े मंदिर पहुंचते हुए थोड़ा अंधेरा हो गया था और बहुत रश भी था। फिर संगत जी जब हम पार्किंग में उतरे तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। शाम के अंधेरे में इतनी तेज पीकॉक की आवाज सुनाई दी और मेरे मुंह से बस यही निकला, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई और जब मैंने अंकल से पूछा कि आपने आवाज सुनी, तो अंकल कहने लगे कि मैंने तो नहीं सुना, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही संगत जी हम अंदर गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि संगत जी मेरी जैकेट और सूट का कलर सेम गुरुजी के चोले जैसा था। मैं बहुत खुश हो गई कि आज तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं हमेशा सत्संग सुनकर कहा करती थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मेरे कौन से ऐसे खराब कर्म हैं जो आप मुझे इस लायक नहीं समझते। लेकिन कल गुरुजी महाराज ने अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देकर अपना साथ होने का एहसास करवाया। संगत जी आते हुए भी हमें 2 घंटे लग गए, बट संगत जी दिल को बहुत सुकून मिला कि ना केवल गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया बल्कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दीपा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भेजी है, अपना पर्स चेक कर। संगत जी मैंने सेम मैसेज कई बार फेसबुक पर देखा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक दिन मैं सोफे पर बैठी हुई थी, तब संगत जी मैं अपना फोन देख रही थी और तभी सेम मैसेज मेरे सामने आया। मेरा पर्स मेरे पास था तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ। और जब संगत जी मैंने चेक किया तो उसमें एक ऐसा नोट निकला जिसमें 777 और बाकी के नोट में 77 थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मेरे लिए ब्लेसिंग्स है तो मुझे कोई साइन दीजिए। और जब संगत जी मैंने सारे नोट काउंट किए तो संगत जी वो सारे नोट टोटल 7 थे। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, मैं आपके मैसेज को इग्नोर करती रही। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे आते हैं कि तेरे पर्स में मैंने बहुत बरकत डाल दी है, तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और संगत जी इस नए साल में मुझे नए घर, नई कार के मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे तो संगत जी हमारे पास घर है, लेकिन गुरुजी बड़े घर की ब्लेसिंग्स वाले मैसेज दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। मैं एक दिन अपने बेटे को स्कूल बस से पिक करने के लिए गई। हमारे घर से ज्यादा दूर तो बस स्टैंड नहीं है, बट संगत जी बारिश हो रही थी तो मैं उसे पिक करने के लिए अपनी कार में चली गई। उस वक्त मेरे साथ मेरी बेटी थी और जैसे ही बस आई संगत जी तो मेरी बेटी कार से निकलकर मेरे बेटे को लेने चली गई। अब संगत जी बारिश बहुत थी, मैंने सोचा कि कार को बैक कर लेती हूँ और जैसे ही मैंने कार को बैक किया तो संगत जी मेरी कार के पीछे एक और कार थी, मेरी कार उसमें जाकर लग गई। संगत जी माइनर एक्सीडेंट हुआ बट किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन संगत जी जब मैंने कार बैक करके फिर से चेक किया तो संगत जी वहाँ पर कोई भी कार नहीं थी। संगत जी मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ, मैं बहुत डर गई। और संगत जी एक कार वहाँ पर थी जिसमें एक काला आदमी बैठा हुआ था। वो गुस्से में बाहर आया और मुझे कहने लगा, मिस यू ऑलमोस्ट हिट माई कार। मैंने उसको सॉरी कहा और उसके बाद संगत जी वो व्यक्ति मुझे कहने लगा कि मैं अपनी कार को मैकेनिक के पास जाकर चेक करवा कर देखता हूँ। मैंने अपनी कार से बाहर निकलकर इतने में एक और लेडी थी संगत जी, वो भी अपने बच्चे को पिक करने ही आई थी। तो उसने मुझसे पूछा कि एवरीथिंग इज ओके। और फिर संगत जी उस लेडी ने उस व्यक्ति की कार को देखा और उससे कहा कि मिस्टर देयर इज नो डैमेज ऑन योर व्हीकल, और मुझसे कहा कि लेट्स गो। फिर संगत जी मैंने उसकी कार की पिक्चर्स क्लिक कर ली और मैं अपने घर वापस आ गई। अब संगत जी मैं ऐसे ही रोज ही अपने बेटे को पिक करने के लिए जाती, लेकिन संगत जी मैं 3-4 दिन तक लगातार वो कार वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर संगत जी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी कार का जो डैमेज हुआ है उसमें $1000 खर्च हुए हैं। मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया तो उसने मुझे अपनी कार की वीडियो भी शेयर कर दी। संगत जी मैं वीडियो देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि संगत जी उस कार में आगे से भी बहुत सारा डैमेज हुआ था। और तब संगत जी मैंने उसे मैसेज पर बात की और उसे कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप जो मुझे वीडियो भेज
रहे हो तो उसमें बहुत डैमेज दिखाई दे रहा है। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है कि उस दिन कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। और फिर संगत जी मैंने उसे उसकी कार की पिक्चर्स भेजी और उससे कहा कि लुक एट द पिक्चर्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर कार। और फिर जैसे ही संगत जी उसने वो पिक्चर्स देखी तो उसने कहा कि ओके, इफ यू कांट पे आई विल डू इट फ्रॉम माई पॉकेट। मैंने उसे कुछ भी आंसर नहीं दिया। संगत जी उसे लगा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उसने अपनी कार का डैमेज कर लिया। बट मुझे तो मेरे गुरुजी महाराज ने बचा लिया। मैं तो गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप ही गलत सही का फैसला करो। अगर मेरी गलती है तो मैं पे करूंगी, अगर उसने अपनी कार डैमेज की है तो आप खुद ही देखो, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आप ही जानते हो। उसके बाद उसने संगत जी मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपके होते हुए मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप अपनी बेटी के साथ हमेशा रहते हो। ऐसे ही गुरुजी महाराज अब अपनी कृपा हमारे सारे परिवार पर बनाए रखना, संगत परिवार पर बनाए रखना। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।